देखिए भैया, ओए लास्ट क्लास में क्या करा था हमने आपको? स्पीड करा दिया था, टाइप ऑफ स्पीड में। चलो एक बार टाइप ऑफ स्पीड को दोबारा से देख लेते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ स्पीड। अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ स्पीड की, तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको यूनिफॉर्म स्पीड, याद है? यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, ये क्या होती है यूनिफॉर्म स्पीड? तो जब आपकी बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, कितने किस टाइम में? इक्वल टाइम में। इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसी को हम क्या कहते हैं? हाँ, यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। आपको याद होगा, ठीक है। मैंने बताया था एक बॉडी कवर, एक बॉडी कवर कवर 10 किलोमीटर डिस्टेंस, डिस्टेंस इन फर्स्ट आवर। पहले घंटे में कितना कवर किया? 10 किलोमीटर। एक बॉडी कवर कवर 10 किलोमीटर डिस्टेंस इन सेकेंड आवर। ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड क्या भैया? बॉडी की स्पीड क्या? 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर भी स्पीड क्या? 10 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह की स्पीड को, जब हर घंटे में बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, तो इस तरह की स्पीड को आप क्या कहते हो? यूनिफॉर्म स्पीड कहते हो। क्या कहते हो इसे? यूनिफॉर्म। सो स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर, और ये यूनिफॉर्म स्पीड, ध्यान दीजिए भी। फिर आता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या आता है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये क्या होता है? तो जब भैया अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। व्हेन बॉडी कवर unequal distance in equal interval of time, equal interval of time, मतलब टाइम इंटरवल तो इक्वल हो, लेकिन डिस्टेंस क्या हो? अलग अलग हो। जैसे एग्जांपल में, इफ अ बॉडी कवर 10 किलोमीटर डिस्टेंस इन फर्स्ट आवर। पहले आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 10 किलोमीटर। स्पीड क्या होगी इसकी? 10 किलोमीटर पर आवर। वही बॉडी, इफ सेम बॉडी कवर 50 किलोमीटर डिस्टेंस इन सेकेंड आवर, मतलब आप वही बॉडी 50 किलोमीटर का डिस्टेंस दूसरे आवर में कर रही है, यानी इस वक्त स्पीड क्या होगी? 50 किलोमीटर। हम देख रहे हैं यहाँ पर स्पीड क्या हो रही है? लगातार बदल रही है। इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करने पर बॉडी की स्पीड लगातार क्या हो रही है? बदल रही है। इसे हम क्या कहते हैं भैया? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगला आ रहा है भैया एवरेज स्पीड। क्या है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड ये होता है भैया टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। देखिए एग्जांपल में, बॉडी कवर x1 डिस्टेंस इन t1 टाइम। बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया? x1 डिस्टेंस। कितने टाइम में? x2 डिस्टेंस t2 टाइम में। ऐसे ही xn डिस्टेंस कितने टाइम में? tn टाइम में। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इसने? टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn। और टाइम कितना लगा? टोटल टाइम कितना टाइम लगा? t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 डॉट। तो आपकी एवरेज स्पीड क्या होगी? देन एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस x1 प्लस, और चुप हो जा,
एक्शन और टोटल टाइम क्या है T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये क्या है भी आपकी एवरेज स्पीड आ गई। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये ध्यान रखना एक बॉडी लगातार चल रही है, बॉडी लगातार चल रही है, उसने T1 टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, फिर वो चलते चलते T2 टाइम में अब कितना करेगी, ऐसे Tn टाइम में कितना करेगी। तो अगर आपको पूरी जर्नी में आप देख रहे हो, हर जर्नी में हर टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर किया गया है ना, हर टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर किया गया, तो इसका मतलब उस बॉडी की स्पीड क्या होगी, अलग अलग होगी। तो आपको अगर एवरेज स्पीड निकालना, पूरी जर्नी की स्पीड निकालनी, तो आप क्या करोगे, जितना भी डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया उसको टोटल टाइम से आप क्या करोगे, डिवाइड कर दो। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसी के दो केस आते हैं भाई प्लीज। एक पहला केस तो ये हो गया, दूसरा केस आ रहा है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्पीड। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्पीड, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्पीड। स्पीड कब, जब आपका डिस्टेंस क्या हो, गिवन हो, और स्पीड क्या हो, गिवन हो। नहीं समझे, आपको इस बार केवल डिस्टेंस और स्पीड दे रखी है और आपको तब स्पीड बोल, एवरेज स्पीड निकालने की बात कर रहा है। समझ गया। अब देखिए कैसे होता है ऐसा क्वेश्चन, ऐसे ये क्वेश्चन में यूज होते हैं केसेस। ठीक है, एग्जांपल में बॉडी ने, एक बॉडी कवर कवर x1 डिस्टेंस विद स्पीड v1। मतलब एक बॉडी है जिसने x1 डिस्टेंस कितनी स्पीड से कवर किया, v1 स्पीड से। उसी बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, x2 विद स्पीड v2 से। ऐसे ही उसी बॉडी ने xn डिस्टेंस कवर किया कितनी स्पीड से, vn से। अपने को पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन यहां पर तो टाइम तो दिया ही नहीं है, क्या क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस और स्पीड क्या दे रखा है। और अपने को क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। अपने को क्या निकालना है, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो अब देखिए भैया, इस बॉडी ने इतना डिस्टेंस इतनी स्पीड से किया, तो बताओ कितना टाइम लगा। तो मैंने मान लिया T1 टाइम लगा। क्या लगा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में, तो डिस्टेंस कितना है x1, और इस x1 को कवर करने की स्पीड क्या थी, v1। तो टाइम लग गया भैया, इतना डिस्टेंस इतनी स्पीड से किया, तब जाके इतना टाइम लगा, उस टाइम की वैल्यू आ गई। बोलो हाँ। मुस्कान बता नीचे वाला, T2 क्या होगा, x2 अपॉन में v2। शाबाश बेटा, कि इतना डिस्टेंस इतनी स्पीड से किया तो टाइम कितना लगा, T2 की वैल्यू आ गई। अच्छा, Tn क्या होगा, xn अपॉन में vn, है ना बेटा। फॉर्मूला आपने को पता ही है क्या है, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस x1 x2 डॉट 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 डॉट, xn अपॉन में T1 प्लस T2 डॉट 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 डॉट। तो बेटा आप बताओ कि x1 की वैल्यू, x1 तो दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, x1 भी दे रखा है, x2 भी दे रखा है, डॉट 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 डॉट, xn तक जोड़ दो। अपॉन में T1 की वैल्यू क्या रखी बेटा, x1 अपॉन में v1, समझ गए, x2 अपॉन में v2। ऐसे ही Tn की वैल्यू क्या है, xn अपॉन में vn। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, ये हमने निकाल लिया एवरेज स्पीड। कब, जब आपको स्पीड और डिस्टेंस गिवन रहे। ठीक है, केस नंबर सेकंड, समझ गए भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्पीड व्हेन, क्या भैया, स्पीड गिवन है इस बारी, और टाइम क्या है, गिवन है। ठीक है, अब हमें एवरेज स्पीड निकालनी है तब जब आपकी स्पीड गिवन हो और टाइम गिवन हो। समझ गया। अब देखिए एग्जांपल, मैंने बोला v1 स्पीड से गाड़ी कितने टाइम में चली, t1 टाइम तक। v1 स्पीड से गाड़ी कितने टाइम में चली, v2 स्पीड से गाड़ी कितने टाइम में चली। ऐसे ही vn स्पीड से गाड़ी कितने टाइम में चली। कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने गलत तो नहीं लिखा, ठीक है।
अच्छा, v1 स्पीड से t1 टाइम तक चली तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू में टाइम। तो इतनी स्पीड से इतने टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया वो x1 था। क्या था? और x की वैल्यू क्या थी? v1 इंटू में, कोई दिक्कत नहीं, स्पीड इंटू में टाइम। समझ गए? इतनी स्पीड से इतने टाइम तक चला तो क्या होगा? v2 इंटू में t2। और इतनी स्पीड से इतने टाइम तक चला तो क्या एक्सन आएगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी? vn tn। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब देखिए, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn अपॉन में टाइम क्या है? t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 tn, है ना। x1 की वैल्यू क्या रखी बेटा? v1 t1। x2 की वैल्यू v2 t2। ऐसे ही vn tn अपॉन में t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 डॉट, ये है। हाँ लिखना चाहिए यार। एवरेज पहले क्वेश्चन करेंगे ना। ये होगा भैया 3 केस। अब बोलोगे मैंने तो 2 ही कराया, अब पीछे भी तो एक कराया है कि जब आपको डिस्टेंस गिवन हो, डिस्टेंस गिवन हो, डिस्टेंस क्या हो? गिवन हो और टाइम गिवन हो, तो आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये यूज करोगे। सारे डिस्टेंस को जोड़ दो, सारे टाइम को जोड़ दो, आगे एवरेज स्पीड है ना, रेशियो निकाल दो। अगर आपको क्या दिया हो कि अगर आपको डिस्टेंस गिवन हो, स्पीड गिवन हो, तो आप इस तरीके से एवरेज स्पीड का निकाल सकते हो, ठीक है। और अगर आपको स्पीड गिवन हो, टाइम गिवन हो, तो आप इस तरीके से एवरेज स्पीड को निकाल सकते हो। क्वेश्चन देखिए भैया इसका एक बारी क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ बॉडी कवर, बॉडी कवर, कवर 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर इन 10 आवर एंड 20 किलोमीटर इन 2 आवर, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ बॉडी कवर, एक बॉडी कवर, कवर एक्स डिस्टेंस विद स्पीड v1, कवर एक्स डिस्टेंस विद स्पीड v, एक्स डिस्टेंस 2x डिस्टेंस विद स्पीड, ये u है, विद एक्स डिस्टेंस विद स्पीड u, और 2x डिस्टेंस विद स्पीड v एंड 3x डिस्टेंस विद स्पीड w, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। इसकी एवरेज स्पीड निकालो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा भैया, इफ अ बॉडी कवर, इफ अ बॉडी मूव, बॉडी मूव 10 किलोमीटर या x किलोमीटर, x किलोमीटर, क्या मैंने रखा है? डिस्टेंस टाइम स्पीड, स्पीड टाइम, हाँ। इफ बॉडी, इफ अ बॉडी, इफ अ बॉडी मूव, मूव विद 50 किलोमीटर पर आवर, या पहले इसे कर लो फिर कर देता हूँ वरना ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए। पहले कर लो, पहले पीछे वाला कॉपी कर लो, उसके बाद क्वेश्चन करना। जल्दी से फटाफट, जल्दी से देखिए बेटा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन में टोटल डिस्टेंस। अच्छा कितना भाई प्लीज, यहाँ पे कितने डिस्टेंस कवर किया गया? एक इतने टाइम में इतनी स्पीड से, है ना, इतना डिस्टेंस, और एक इतना, ठीक है भैया, 2 है ना, तो इसलिए क्या होगा? x1 प्लस x2 अपॉन में t1 प्लस t2। x1 क्या भैया? 100 किलोमीटर,
x2 क्या है 20 किलोमीटर। टाइम कितना लगा, t1 क्या है 10 आवर और t2 क्या है 2 आवर। तो क्या होगा भाई, अरे बोल मत यार, बहुत मारूंगा भी। 120 किलोमीटर अपॉन में 12 आवर, क्या हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। ये होगी इसकी एवरेज स्पीड, कुछ भी नहीं है, खैर है ना, खत्म हो गया। अब नीचे वाले में देखिए, ठीक है, अब 12 आएगा ना, 12 नहीं 10 ही तो आएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर x डिस्टेंस कितनी स्पीड से किया गया, x डिस्टेंस कितनी स्पीड से हुआ है u, 2x डिस्टेंस कितने से हुआ है v, और 3x कितने से हुआ है w से। तो हमें डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड दे रखी है, टाइम तो नहीं दे रखा ना, टाइम निकाल लो। टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। t2 क्या होगा x अपॉन में 2x अपॉन में v, और t3 क्या होगा 3x अपॉन में w। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये हो गया। अच्छा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है यहाँ पर 3, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3। x1 की वैल्यू क्या होगी x, ये क्या होगा नीचे वाला क्या होगा 2x, और ये क्या होगा 3x। t1 की वैल्यू क्या बेटा x बाई यू, 2x बाय v, और 3x बाय w। ठीक है भैया, टाइम t1 की वैल्यू निकाल रखी है ना तूने, t1 की यहाँ पे है, t2 की यहाँ पे, t3 की यहाँ पे रखेगी। और x1 क्या रखा है x, 2x और 3x, ठीक है। x कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3, और नीचे से x कॉमन लोगे तो क्या होगा 1 बाय में u, 1 बाय में u, 1 बाय में v, 1 बाय में w। ठीक है, x x क्या हुआ कैंसिल हो गया, ऊपर आएगी आपका ये क्या होगा 5 6। अच्छा हाँ यार, ये तो जानबूझ के लिख दिया मैंने, 3 और 2 आएगा ना, हाँ ये भी जानबूझ के गला था 2, और ये क्या हो गया बेटा, है ना। चलो अब इसका एलसीएम 6 आ गया ऊपर, नीचे का एलसीएम u v w आ जाएगा एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम u v w आ जाएगा। फिर u से u कैंसिल हो गया, v w बचेगा, v w को आप 1 में मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा v w। अब देखो v से v कैंसिल हो गया, क्या बचा u और w, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 u w। ठीक है, w से w क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो क्या बचा u v, और 3 u v हो जाएगा। ऊपर ले तो आंसर आ गया 6 u v w अपॉन में v w 2 u w प्लस 3 u v। यही आंसर आ गया, अगर यही आया तो सही है, ठीक है बेटा, ठीक है कर लिया। चलिए आगे बढ़ते बेटा, मिटो रहा हूं मैं इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 30, इफ अ बॉडी कवर क्या कहते रखा था, दो केस कराने, हाँ। इफ अ बॉडी मूव्स 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 आवर, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 आवर, एंड 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर, फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी जल्दी बताओ बेटा, देखिए बेटा x1 क्या बेटा 40 गुणे में 3 है ना, v1 t1 दे रखा, तो क्या बेटा क्या होगा 120 किलोमीटर, और x2 क्या है बेटा v2 t2 क्या होगा 10 गुणे में 1 10 किलोमीटर, और x3 क्या आएगा 50 v3 3 क्या होगा बेटा 100 किलोमीटर। बेटा एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस 20 120 10 और क्या हुआ 230 किलोमीटर,
टोटल टाइम कितना हो गया 3, 1 और ये क्या 6 आवर, 38.4 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया फाइनल आंसर, है ना? सही है, ऐसी हो, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। कल करेंगे भैया थोड़ा अच्छे क्वेश्चन, अगर आज कराऊंगा तो बच्चे ज्यादा आए ही नहीं है ना, कल ही करते हैं फिर। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।